हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया था और उस क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने एजम्पशन को लिखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन में क्या किया, हम लोगों ने सर्किट को निकाला और कितना वायर कितना एम्पियर करंट आ रहा है उस हिसाब से वायर की साइज निकाली हम लोगों ने। ये इतना काम कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने लेआउट बनाया। लेआउट बनाने के बाद ये हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था और उसके बाद ये बनाया था सिंगल लाइन डायग्राम। आई होप कि इसमें कोई नो डाउट होगा आप लोगों को। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मटेरियल लिस्ट, यानी कि इस पूरी वायरिंग में कितना सामान लगेगा ये हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस भी डाउट को हम लोग क्लियर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये डीजेपी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल है। आप इसको जब भी यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे, ये चैनल टॉप पे मिल जाएगा आपको। आप इस पे जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में, उनको आप शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर इसमें अपलोड होने वाले हैं। अभी तो ड्राइंग चल रहा है, ड्राइंग के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी हम लोग वीडियो देखेंगे। तो आप ज्वाइन कर लो। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप टेलीग्राम पे भी यही सर्च करोगे डीजेपी इलेक्ट्रिकल, तो सेम चीज मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी। आप वहां से हमसे जुड़ के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये काम आप कर लो और जितना भी आप लोगों से बन सके शेयर करिए, क्योंकि जितने से अधिक आप शेयर करोगे उतना अधिक फायदा होगा लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, मटेरियल लिस्ट को हमें निकालने से पहले कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। क्या कि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है और जो ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम में वायर या फिर कह ले जो हमारी पाइप है वो कैसे कैसे गई है, कितना हॉरिजॉन्टल पे कितना बेंड हुई है, कितना क्या हुई है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये पॉइंट एक ही पे है। अगर इसको चाहें तो हम स्विच बोर्ड यहाँ बना सकते थे और 7 वायर यहाँ जा सकता था। ये भी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड 2 और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड काफी क्लोज कह लेते हैं। बस यही है कि इनमें हाइट में अंतर, तो एक ऊपर होगा एक नीचे हो जाएगा। तो सहूलियत के लिए हमने क्या किया, अलग दिखा दिया। आपको दिक्कत हो तो आप एक पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग दिखाने से ये फायदा हुआ कि आप लोगों को वायरिंग कराते टाइम जो ड्राइंग बन रहा था, जब 4 वायर जा रहे थे, इस पे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एक में करते तो प्रॉब्लम होती समझने में। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल से पहले ये देखिए एक टेबल मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। ये टेबल में पहला है सीरियल नंबर, फिर अगला कॉलम है सामग्री का नाम वो विवरण, यानी कि जो भी मटेरियल लगेगा और उसका विवरण क्या है आप इसमें लिखोगे। मात्रा कितनी लगेगी, उसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट का मतलब ये है कि वो संख्या में मिलेगा या फिर मीटर में मिलेगा या फिर केजी में मिलेगा, यानी उस किस दर से वो मिलेगा हमें। हम उसको मांगने जाएंगे तो कैसे मांगेंगे, मीटर में मांगेंगे या किलो में मांगेंगे या संख्या में मांगेंगे या पीस में मांगेंगे, जो भी होगा ये हम देखेंगे। रेट क्या है, फिर उसके बाद टोटल मूल्य कितना बना, यानी कि अगर हमको ये 2 सामान चाहिए, ये 4 रुपए का है तो 4 दुना के 8 रुपए आएगा इसका, यानी टोटल मूल्य कितना है ये हम निकालेंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या मटेरियल बनेगा हमारा। आप लोग पेन कॉपी लेके उम्मीद करते हैं बैठे होंगे। आप इस लेक्चर को इत्मीनान से देखिए, कोई अलग से इसमें काम नहीं करने वाले। जो काम हमने यहाँ पे किया है उसी काम को हम इस पे भी उतारेंगे। कैसे उतारेंगे, आप मेरे को फॉलो करिए कि मैंने कहाँ से शुरू किया और अंत कहाँ कर रहे हैं जाके, यानी कि सोचने का अप्रोच क्या है। अगर आप रैंडमली कुछ चीजें वहां से उठाओगे, कुछ चीजें यहाँ से उठाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक जगह से शुरू करो और एक जगह से शुरू करते करते आप आगे जाओ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन मैंने सिर्फ बेसिक छोटा सा उठाया है आप लोगों को समझाने के लिए, तो प्रॉपर मटेरियल बन नहीं पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा ये देखो। अब अगर मैं पहला कहूं मेन स्विच, ये हो गया मेन स्विच। अब आप कहोगे इसमें तो कहीं मेन स्विच है ही नहीं, तो नो डाउट ये जो डीबी है, ये डीबी कहीं ना कहीं मेन स्विच से तो कनेक्ट हुआ होगा। कोई बात नहीं, हम मेन स्विच भी ले लेते हैं प्लस डीबी।
मेन स्विच प्लस डीबी, इसकी रेटिंग क्या होगी? मान लेते हैं 16 एम्पियर की रेटिंग में हम लेंगे, 250 वोल्ट होगा, 50 हर्ट्ज होगा और सिंगल फेज का होगा, सिंगल फेज का, 3 फेज सिस्टम हम नहीं लेंगे। या फिर इसको डबल पोल भी कह सकते हो। सिंगल फेज मैंने इसलिए कहा कि मेन स्विच आपका डबल पोल का होगा और डीबी सिंगल पोल का होगा। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा आपके घर की जो वायरिंग होती है, उस वायरिंग से पहले जहां आपकी मेन लाइन आती है वहीं पे एक बॉक्स लगा होता है। उस बॉक्स का ढक्कन जब आप खोलोगे तो इसके अंदर एक चैनल लगा होता है। उस चैनल पे आपको बहुत सारे एमसीबी ऐसे सीरीज में, मतलब सीरियल में लगे मिलते हैं। ये सारे एमसीबी मिलते हैं वहां पे, और एक साइड में बड़ा सा होगा रेड कलर का। ये बड़ा सा होता है, बड़ा इन द सेंस कि इसमें 2 यूनिट होते, मतलब 2 यूनिट नहीं कह रहेंगे, मतलब इसमें 2 एमसीबी एक साथ कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल पोल का होता है, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों आते हैं। ये जो फेज न्यूट्रल इसमें से आता है, उसके बाद न्यूट्रल तो यहाँ से निकल जाता है बाहर, लेकिन सारा का सारा फेज कहाँ आके कनेक्ट हो जाता है? एमसीबी में। अब यहाँ से आपको जितने सर्किट ले जाना हो, या आप सर्किट 1 ले जा सकते हो, ये सर्किट आप 2 ले जा सकते हो, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि जितना आप एमसीबी लगाओगे उतना सर्किट आप यहां से निकाल लोगे। तो ये सारा अरेंजमेंट आपने देखा होगा मेन स्विच बोर्ड का। तो मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगभग कंबाइंड होता है इसमें। अलग से हम मेन स्विच और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं लगाते। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन स्विच होगा और इसके आगे हमारा डीबी होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि थ्योरी क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेस पे है। जितनी भी आप स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ोगे, इसका कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। चीजें डे बाय डे नई होती जा रही हैं, तो थोड़ा बहुत आप नए तरीके से सोचोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया कि ये टोटली नया पैटर्न होगा, यानी कि जो वायरिंग हम कर रहे हैं टोटली न्यू मॉडल पे करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी न्यू मॉडल में तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर हमें नए मॉडल में प्रॉब्लम हो रही है, आप बुक वाला मॉडल पढ़ाओ। तो मैं आपको जो मटेरियल बुक में यूज होता है, कैसे यूज होता है, मैं बुक का भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल इसमें हम नया मॉडल देखेंगे, यानी कि जो इस समय लेटेस्ट में चीजें यूज होती हैं, लेटेस्ट वायरिंग होती है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेन स्विच तो हो जाएगा। अब आपको कई चाहिए, कितना चाहिए? तो मात्रा 1 चाहिए। मिलेगा किस में? केजी में मिलेगा? नहीं, इसको आप जाके संख्या में बोलोगे, मुझे 2 चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, ये संख्या है। अब मैं आप लोगों को काफी टाइम से होमवर्क वगैरह कुछ नहीं दे रहा था, तो सोच रहा हूं अब से आपको थोड़ा होमवर्क भी देना शुरू कर दूं, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ कुछ वर्क भी करें इस पे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होमवर्क। होमवर्क ये है कि जो इसका रेट है वो आप कहीं से पता करोगे, गूगल मत करना, क्योंकि गूगल तो मैं भी करके यहाँ पे लिख सकता हूं। आप अगर इस समय मार्केट में अवेलेबल है हर चीज, आप वहां जाओगे, इसका रेट पता करोगे मार्केट में कि इस समय करंट में किस रेट पे चल रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा आज का होमवर्क आप लोगों के लिए कि सारी चीजें जितना मैं लिखूंगा आप उसका दाम खोजोगे कहाँ पे कितना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। हमने कहीं फ्यूज वगैरह नहीं लगाया, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, फ्यूज यूनिट भी लगा देते हैं। ये भी कितनी चाहिए? 1 चाहिए। ये किस में मिलेगी? संख्या में मिलेगी। आप 1 2 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे। आपने देखा होगा, आप इसका भी रेट पता करोगे, आपने देखा होगा कि जहां आपकी मेन लाइन आती है कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि पोर्सिलिन का बना होता है, व्हाइट डार्क, मतलब प्योर व्हाइट तो नहीं रहता, बादाम कलर में होता है। आप उसको खींच लेते हो तो फ्यूज बाहर निकल जाता है, लगा देते हो तो बंद हो जाता है, किट कैट टाइप का। तो उसका रेट क्या होता है, काफी बड़ा बड़ा होता है, पूरे हाथ से पकड़ सकते हो उसको कुछ इस तरीके से। ये पूरा रहेगा, इसमें आपका यहाँ कांटेक्ट बना रहेगा, यहाँ कांटेक्ट बना रहेगा, इसमें हैंडल उसका जाके फंस जाता है और उस हैंडल पे आपके वायर लगे होते हैं। तो इसका भी रेट आप पता करोगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से लिस्ट बना के आपको दाम बता दूंगा क्या क्या है। बताऊंगा तो मैं वैसे भी, लेकिन आप एक बार वर्क कर लो। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या होगा।
अब अप्रोच देखिए, मैंने मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया, ये रहा मेरा डीबी और मेन स्विच। लगाने के बाद इससे पहले मैंने फ्यूज वगैरह भी लगा रखा था, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा, ये लाइट कहाँ जाएगी, स्विच बोर्ड में जाएगी। यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, स्विच बोर्ड में। तो हम मान लेते हैं कि हमने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड ले रखा है। मॉड्यूलर स्विच बोर्ड, कौन सा स्विच बोर्ड, मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब क्या है, आप लोगों ने दो स्विच बोर्ड देखा होगा। एक स्विच बोर्ड आप देखते हैं, अगर ये आपकी दीवार है, ठीक है, आप यहाँ स्विच बोर्ड अगर लगाओगे तो होता क्या है कि माइका की या फिर लकड़ी की एक प्लेट होती है, आप उसको पहले दीवार पे कस देते हो। दीवार पे कसने के बाद थोड़ा सा जगह हो जाता है उसके ऊपर, उस पे आप माइका में बटन वगैरह स्विच वगैरह कस के आप उसको ऊपर से कस देते हो। ये सारा बोर्ड आपका दीवार से बाहर निकला होता है। ये होता है साधारण स्विच और साधारण बोर्ड लकड़ी का। लेकिन इस टाइम आप क्या देख रहे हो, आप जाओगे तो सिर्फ दीवार पे आपको सिर्फ बटन दिखेगा, सारा चीज लगेगा दीवार के अंदर है। तो वो क्या है, वो मॉड्यूलर टाइप का है। उसमें होता क्या है कि जब आप वायरिंग कराने जाते हो तो घर बनने से पहले ही, अगर बन गया तो उसको तोड़ते हैं, नहीं तो पहले ही क्या करते हैं, एक जीआई का, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसका एक कटोरी टाइप का प्लेट होता है, जिस टाइप का आपका बोर्ड का लकड़ी होता है ना, उसी टाइप का वो भी होता है जीआई का। पहले क्या करते हैं, उसको फीड कर देते हैं अंदर, दीवार के अंदर उसको फीड कर दिया। फीड करने के बाद सारा काम हो जाता है, सीमेंटेड वगैरह सब कुछ। इसके सरफेस पे आप मॉड्यूलर वाला ले जाकर कस देते हो। जब आप कस दोगे तो जो सरफेस होगा वो टोटली स्विच के आपके बराबर आ जाएगा, बाकी चीज स्विच के ओ दीवार के अंदर। तो वो होता है मॉड्यूलर। तो ये फैंसी भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, तो आजकल ये यूज हो रहा है। तो आप मॉड्यूलर स्विच बोर्ड देखोगे कितने का मिलता है मार्केट में, आप दाम पता कर लोगे। कितना चाहिए, संख्या की बात आ रही, मात्रा कितनी चाहिए, तो आप भी देख रहे हो एक स्विच बोर्ड यहाँ, एक स्विच बोर्ड यहाँ है, दो स्विच ही तो लगे हैं, तो दो हमको चाहिए स्विच बोर्ड। अब आप इसमें ये मत सोच लेना कि ये स्विच बोर्ड जो आ रहा है इसमें हमको क्या मिलेगा, बटन, सॉकेट, इंडिकेटर वगैरह, फ्यूज यूनिट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। होगा क्या, सिर्फ ये आपको खाका मिल जाएगा, उस खाका पे आप अलग से स्विच वगैरह कसते हो, लाके लगाते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको मॉड्यूलर स्विच बोर्ड मिलेगा। अब इसकी साइज अलग अलग आती है। आपको 4 स्विच यूज करना है उसके लिए अलग साइज आती है, आपको 2 स्विच यूज करना है उसके लिए अलग साइज आती है, ठीक है। सिंगल स्विच के लिए अलग साइज आती है, तो अलग अलग साइज में आती है। तो हमको क्या चाहिए, 4 स्विच के लिए ये वाला चाहिए और 1 स्विच के लिए ये वाला चाहिए। तो हम साइज यहाँ पे मेंशन अभी नहीं करते, सिर्फ हमको 2 चाहिए। ये किस में मिलेगा, ये भी संख्या में मिलेगा, किस रेट में मिलेगा हमें नहीं पता, वो आप जानो। जब हमें पता होगा तो हम आपको बताएंगे, जब आप नहीं पता कर पाओगे तो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए भी वर्क रहेगा, तो आप चीजों पे काम करोगे। बताने को तो मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ, मेन स्विच बोर्ड से हम स्विच बोर्ड पे आ गए, स्विच बोर्ड पे आ गए। अब देखिए जो मेन स्विच और स्विच बोर्ड का काम हो गया, तो हमारा ध्यान तुरंत जाएगा कि जब हमने मेन स्विच बोर्ड लगा दिया है तो इसमें क्या चाहिए, मॉड्यूलर स्विच चाहिए। मॉड्यूलर स्विच, इसका मतलब क्या है, आपने स्विच बोर्ड तो लगा दिया लेकिन उस पर आप स्विच भी तो लगाओगे, तो आपको कितना स्विच चाहिए। तो आप कहोगे 3 पॉइंट इसमें है और एक सॉकेट यहाँ पे है, सॉकेट भी तो है, तो 4 स्विच तो यहाँ चाहिए, 2 स्विच यहाँ चाहिए। तो आपको चाहिए टोटल 6 स्विच, और 6 स्विच मिलेगा आपको संख्या में। रेट क्या होगी हमें नहीं पता। अब आप देखो पांचवा क्या लिखोगे, स्विच तो हो गया, सिर्फ स्विच ही आपको चाहिए, नहीं सॉकेट भी तो चाहिए। तो आपको मॉड्यूलर सॉकेट भी चाहिए, कितना चाहिए, 2 चाहिए दोनों में लगाने के लिए। ये भी संख्या में आपको मिलेगा, दाम का पता नहीं, सिर्फ हमें मटेरियल कितना लग रहा है ये हम पता कर पा रहे हैं। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब देखिए क्या होगा, मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको नोट करो क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं रह गया। तो हम लोगों ने 5 तक देखा,
5 हो गया। हम लोगों ने देखा कि बोर्ड में तो हम स्विच लगाएंगे, छठा क्या दिमाग में आएगा कि बोर्ड में हमने स्विच तो लगा दिया, सॉकेट तो लगा दिया, लाइट अगर स्विच इसमें आ रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, एक इंडिकेटर यूज करोगे। वो कितना चाहिए? 2, क्योंकि 2 स्विच बोर्ड है। आप दोनों स्विच बोर्ड में क्या लगाओगे? इंडिकेटर लगाओगे। ये काम तो हो गया हमारा। ये भी किस में मिलेगा? संख्या के हिसाब से मिलेगा। सातवां आप देखो, आपने फैन लगा रखा है तो फैन के लिए रेगुलेटर बहुत जरूरी है, तो आप रेगुलेटर भी लगाओगे। वो कितना चाहिए? 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि फैन तो एक ही है, तो आप क्या लगाओगे? 1 लगाओगे। अब देखिए क्या पंगा दिमाग में आपके आएगा कि ठीक है, हमने स्विच बोर्ड लगा लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा लिया, स्विच बोर्ड में हमने स्विच लगा दिए, सॉकेट लगा दिए, इंडिकेटर लगा दिया, रेगुलेटर लगा दिया। अब क्या बचा? अब ये बचा कि वायर तो ले जाओगे आप, तभी तो चीजें चलेंगी। तो चलिए 8वें पे आप लिखोगे वायर। वायर क्या लिखोगे आप? कहोगे आप 1 mm² कॉपर कंडक्टर। यही तो वायर आपको चाहिए, कॉपर कंडक्टर 1 mm² का। क्या होगा? पीवीसी केबल होगा, पीवीसी केबल 250 वोल्ट। अब ये देखिए हमने क्यों कहा 250 वोल्ट। आपको भी पता है कि जब आप कोई वायर यूज कर रहे हो, मान लेते हैं ये वायर ऐसे चला गया, ये वायर ऐसे चला गया, ये वायर जा रहे हैं, इसमें जब वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो वोल्टेज का मतलब है कि इस पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है, इस पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है, इन पे फोर्स लगता है। ये आउटवर्ड लगता है कि इनवर्ड लगता है, इससे मतलब नहीं हमें, मतलब कि एक स्ट्रेच का अनुभव करते हैं कि इन पे कोई बल लग रहा है। अगर वो सामर्थ्य इससे ज्यादा हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगा। वो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो आपका इंसुलेटर फेल हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज की भी रेटिंग देते हैं। वोल्टेज की रेटिंग किस लिए देते हैं? ताकि उससे ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे इंसुलेटर आपका पंक्चर ना हो जाए। आपने देखा होगा कि जब जैसे जैसे वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती जाती है, इंसुलेटर टाइप मटेरियल या फिर इंसुलेटर की मोटाई वगैरह भी बढ़ती जाती है। हर एक चीज का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो यही शो करता है कि कोई भी मटेरियल जो इंसुलेटर है वो कितना अधिक से अधिक वोल्टेज को झेल सकता है। तो इसलिए हम वोल्टेज की रेटिंग दे देते हैं कि हमारा ऐसा पीवीसी केबल होना चाहिए जो 250 वोल्टेज तक झेल जाए, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको 200 पे चलाना है, 220 पे चलाना है, बहुत जाएगा तो 250 नहीं, 250 जाएगा। तो ऐसा है नहीं कि अगर 250 रेटिंग दे दिया तो आप बोलोगे कि 250 से जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत और झेल जाएगा, 280 तक झेल जाएगा। लेकिन 280 से अगर आई तो आपका जितना भी उपकरण लगा हुआ है वही झेल नहीं पाएगा, तो ये झेल के क्या करेगा? तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 250 वोल्ट तक चलेगा। यही केबल है सेम आप देखोगे तो 400 वोल्ट पे भी आएंगी, 600 वोल्ट के लिए भी आएंगी, तो अलग अलग वोल्टेज के लिए आएंगे। अगर आपको 3 फेज में ये केबल यूज करनी हो तो आप वहां 250 वोल्ट का नहीं यूज करोगे, आप वहां 450 वोल्ट का यूज करोगे। तो मैंने वोल्टेज की रेटिंग आपको समझा दी। अगर कोई आपसे पूछ दे कि केबल में वोल्टेज की रेटिंग क्यों आती है, तो आप इजीली उसको समझा सको कि वोल्टेज क्या होता है। केबल पे बल लगाता है, केबल पे नहीं, केबल के इंसुलेटर पे। वो केबल के इंसुलेटर पे जब बल लगाता है तो इंसुलेटर बल का अनुभव करेगा। अगर उसको उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा, यानी कि उसकी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा वोल्टेज अगर लग गया तो ब्रेक कर जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम रेटिंग देखते हैं। चलिए, हमारा काम था कि हम कंडक्टर लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमने 1 mm² का कंडक्टर लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, इसका कितना हम लगाओगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैंने सिंगल लाइन डायग्राम जब बनाया था ये, तो इसके नीचे तो कैलकुलेट किया था कितना मीटर लग रहा है वायर। तो आपने अपना पिछला नोट्स देखो कि कितना टोटल कैलकुलेट करने पे वायर आया था। उस वायर का आप 10% एक्स्ट्रा निकालोगे तो ये लगभग आपका 92 मीटर आएगा। 92 से थोड़ा सा कम था, मैंने 92 कर दिया इसको। ये किस में आपको मिलेगा? केबल में। ठीक है, इसका रेट क्या है हमें तो पता नहीं। आप टिप्पणी में क्या लिखोगे? 10% अतिरिक्त।
यानी कि उसको पता चलना चाहिए ना कि आपने 92 मीटर लिया है तो इसमें आपने 10% एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ये टिप्पणी पे मैंने शायद आपको एक आध बार बताया था कि टिप्पणी का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में कोई स्पेशल चीज हो रही हो तो आप उसको मार्क कर दो टिप्पणी में कि ये लो इसके लिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए आपने 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 92 मीटर वायर ले लिया। बहुत अच्छी बात है, आप वायर तो दौड़ा दोगे, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज और आएगा ना कि आप पीवीसी पाइप तो लगाओगे तभी तो वायर को ले जाओगे आप अंदर अंदर, नहीं तो दीवार में तो आप दौड़ाओगे नहीं। तो बोलोगे हाँ यार दिमाग में तो ये आया नहीं कि हम लोगों ने वायर तो ले लिया पाइप तो लिया ही नहीं, तो चलो पाइप भी ले लेते हैं। अब इस पाइप के लिए आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? देखिए, पहला आपको मिलेगा क्या, आपने 16 mm माप का केबल पाइप यूज किया था, 19 mm माप का आपने यूज किया था और 25 mm का भी आपने यूज किया था कि नहीं किया था? आप देखो अपना पुराना वाला, उसमें आपने किया था। ठीक है, अब आप टोटल तो पाइप का लेंथ निकाल लिए थे कि इतना मीटर है, लेकिन आप वहां से देखो तो बड़े आराम से आप 16 mm की पाइप का टोटल लेंथ निकाल सकते हो, 19 का और 25 का। तो आप अपना पुराना पेज पलट कर देखो, निकाले होगे तो कुछ आया होगा 23 या 20 के आसपास समथिंग। किसका? 16 mm का। तो आप 16 mm को कहोगे कि 25.3 मीटर लेंगे। ये दाम क्या है अभी तो हमें पता नहीं, ये भी हमारा 10% एक्स्ट्रा रहेगा। क्या रहेगा? 10% एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वायर वगैरह कट पीस निकले या फिर कहीं जरूरत ज्यादा पड़ जाए या लंबाई हमने कम कैलकुलेट कर रखा हो, तो उसमें वो हेल्प करेगा आपका। ठीक है, 25 mm के लिए आपने देखा होगा तो समथिंग कुछ 3 मीटर के आसपास आया होगा, उसका आप 10% लोगे तो ये 4.5 के आसपास जाएगा। ये भी मीटर में होगा, ये भी 10% एक्स्ट्रा होगा। 25 mm का केबल आप देखो तो 2 मीटर के आसपास गया होगा, आप इसका 10% एक्स्ट्रा लेके लिखोगे तो 3.5 मीटर लिखोगे आप, इसका दाम तो पता नहीं, ये भी 10% एक्स्ट्रा होगा। इतना काम आप करोगे, पाइप तो निकल गई आपकी टोटल लेंथ। अलग अलग साइज के पाइप की अलग अलग मीटर की रेटिंग होती है, आप वहां से ले लोगे पाइप को। ये देखिए मैंने ये कहा आपको, ये कहाँ गया, 92 मीटर पाइप जो है 25 मीटर, 4.5 मीटर और 3.5 मीटर। ठीक है, वोल्टेज का रेटिंग मैंने आपको बता ही दिया, पाइप पे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसमें भी तो कुछ नया नहीं दिख रहा है। इतना तो बात हो गई हमारी। चलिए 9 पॉइंट तो हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। जब आपने पाइप लगा दिया, तो जब आप पाइप लगाने गए तो आप देखिए आपके पास एक और चैलेंज मिला, वो चैलेंज मैं आपको दिखाता हूं। जब आप पाइप लगाने गए तो आपने देखा कि कहीं 16 mm की पाइप है, कहीं 25 mm की पाइप है, कहीं 19 mm की पाइप है। तो आप उसको जोड़ोगे कैसे? कैसे जोड़ोगे? पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि पाइपें जगह जगह मुड़ी हैं। आप देख रहे हो ये वायरिंग, आपका वायर यहाँ से यहाँ आया है, ये वायर यहाँ से यहाँ गया है, ये वायर आपका छत पे आया होगा फिर इधर मुड़ा होगा, यानी कि आप ये देख रहे हो जो ये सब मोड़ ही तो है। आपकी पाइप मुड़ेगी कैसे? पाइप को अगर आप मोड़ोगे तो ये टूट जाएगा क्योंकि हार्ड होता है। तो पाइप मुड़ेगी कैसे, ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। ये भी हो गया कि चलो भाई ठीक है, मोड़ने की भी समस्या है और जोड़ने में भी समस्या है, तो इसको हम लोग दूर कैसे करें? ठीक है, तो आप जब डिटेल में जानोगे चीजों को, अगर मार्केट में सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेंड भी मिलता है। बेंड का मतलब कुछ इस टाइप का आपका पाइप मिलता है, कुछ ऐसे एल टाइप का, कुछ आपको मिलता है
टी टाइप का, कुछ आपको मिलता है प्लस टाइप का। ये आपको मोड़ पे जोड़ने वगैरह के लिए काम में आता है। तो चलिए पाइप में देखते हैं कहां कहां मोड़ है। ठीक है, पीवीसी, वाहक, नली, मोड़। आप मार्केट में जाके बोलोगे कि पीवीसी का हमें बेंड चाहिए एल टाइप का, टी टाइप का, तो दे देंगे। एल का मतलब है कुछ इस टाइप का, टी का मतलब है कुछ इस टाइप का। तो आपको एल टी आप बोल के ले सकते हो। तो वो आपसे पूछेंगे साइज, कि आपको साइज कौन सा चाहिए। तो वही साइज चाहिए जो आपने पाइप यूज कर रखा हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, हमने कौन कौन सा यूज किया था, कितनी संख्या हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे पहला 16 mm, आपने 16 mm की पाइप यूज की थी। अब आप देखो 16 mm में कहां कहां मोड़ आया है। चलो मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूं इस सिंगल लाइन डायग्राम में, और यहाँ पे कंपेयर कराता हूं कि कैसे आप निकालोगे कि मोड़ कितना लगाओगे आप, यानी बेंड कितना यूज करोगे। तो आपको पता है एक बेंड होता है और एक जंक्शन बॉक्स होता है। बेंड और जंक्शन बॉक्स, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। इनका काम आपको लगभग सेम दिखेगा, लेकिन ये अलग अलग होती हैं। अब देखियो मैं इनमें आपको कैसे अंतर क्लियर करता हूं। बेंड का मतलब वो होता है कि आपकी पाइप आगे जा रही अचानक से मुड़ गई, वो होता है आपका बेंड। जंक्शन का मतलब ये होता है कि कहीं इधर से भी पाइप आई हो, इधर से भी पाइप आई हो, इधर से भी पाइप आई हो, आपस में मिल रही हो वहां पे, उसी को तो जंक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये आप देखो यहाँ आपको जंक्शन मिलेगा, ये आप देखो यहाँ जंक्शन मिलेगा, ये आप देखो यहाँ जंक्शन मिलेगा। यहाँ पे 3 जंक्शन ही है, चौथा नहीं है, क्योंकि हमने मान रखा है कि ये उसी पे है। तो ये हो गया जंक्शन। लेकिन ये लाइन अगर आप देखो तो ये लाइन क्या है, बेंड है। लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यही लाइन जंक्शन का भी काम करेगी और बेंड का भी काम करेगी। कैसे, मैं आपको भी दिखाऊंगा। आप इस पे नोट मार्क करके रखना कि यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। लग तो रहा है आपको बेंड है, रियलिटी में यही बेंड होता है, लेकिन ये जंक्शन होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। ये इंसेप्शनल केस है कि आपको यहाँ जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ेगा, वरना हमारा बेंड से भी काम चल जाता। तो बेंड के लिए मैंने बताया कि पाइप आपकी जा रही हो, कहीं मुड़ रही हो, तो वहां पे हम बेंड लगा देते हैं। लेकिन जब कई सारे वायर आके मिल रहे हो, आपको कई जगह से आ रहे हो, जा रहे हो, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, जंक्शन बॉक्स यूज करोगे। और लास्ट में भी जहां आपका वायर खत्म हो रहा है, जहां जहां आपके पॉइंट लग रहे हैं, वहां पे भी जंक्शन बॉक्स यूज करोगे। तो आते हैं उस टॉपिक पे, पहले एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आइए पीवीसी वाहक नली में हम लोग देखते हैं मोड़ में 16 mm का। तो देखिए 16 mm का मोड़ कहाँ कहाँ होगा। 16 mm का मोड़ वही होगा ना जहां 3 वायर या 2 वायर होंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि 2 वायर यहाँ है, 3 वायर यहाँ है, 3 वायर यहाँ है, 3 वायर यहाँ है, 2 वायर यहाँ है। तो इन्हीं में जितना मोड़ होगा उतना हम लेंगे। तो देखिए होगा क्या, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऊपर आगे बढ़ोगे तो 3 वायर 4 वायर मिला जुला के यहां से तो 7 वायर जाएगा। लेकिन यहां पे कोई मोड़ है, आप बोलोगे नहीं, दीवाल है। दीवाल पे अगर ये मान के चलो आप कि ये आपकी दीवाल है, ये आप इसको दीवाल मानो, आपको सामने से दीवाल दिख रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां से आप वायर को दौड़ा रहे हो। यहां पे आपने डीबी लगा रखा है। जब आप डीबी से ऊपर चलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन तक, तो इधर आपको कहीं मोड़ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप सीधा चले जाओगे कहां पे, कहां पे जाओगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लाइन से स्विच बोर्ड 2 और डीबी दोनों जाएगा, यहाँ पे SB2 भी होगा, दोनों जाएगा, है कि नहीं, चला गया यहाँ पे। जब आप इस स्विच बोर्ड 2 से ये लाइट देखोगे, ये लाइट कहाँ पे लगा है, तो आपको तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए डायग्राम। तो आप दोनों को कंपेयर करके चलोगे, अगर एक को लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ आप देखो, आप ये बोलोगे कि ये तो सीलिंग में लगा हुआ है। तो सीलिंग में लगने का मतलब ये है कि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ गए होंगे सीलिंग के पास में, और इस सीलिंग से हम बीच में आए होंगे, यानी कि यहाँ से सीलिंग पे आए होंगे और इस सीलिंग से हम बीच में आए होंगे, तो हमने लाइट लगाया। तो
तो आपको पता होना चाहिए, और सीलिंग पे जाओगे तो घूमोगे ऐसे, जब आप घूमोगे तो आपको यहाँ पे एक बेंड की जरूरत पड़ेगी। किसकी? बेंड की। यहाँ पे आपने एक बेंड निकाल लिया। कहां से पड़ेगी? क्योंकि आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाके छत पे आओगे तो पड़ेगी। ठीक है, एक बेंड तो हमारा निकल गया। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं, यानी डीबी से आप स्विच बोर्ड 1 की तरफ चलो तो यहां तो आपको कोई बेंड नहीं दिख रहा, लग रहा है आपको कि सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप ये देखो डीबी से जब आप चलोगे तो आपको एक बेंड मिलेगा। मिलेगा ना? नोट करना, यहां से आप चलो तो एक बेंड यहां मिला और आपको लगेगा कि एक बेंड यहां पे भी है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो बेंड आपको मिल जाएगा। जब यहां से आप आओगे तो आप दीवार में होल करके यहां सीधे वायर को डाल दोगे। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे भी बेंड ले लो, क्योंकि अगर आपकी पाइप आएगी तो मोड़ना तो पड़ेगा ही पाइप को, तो आप एक यहाँ पे भी बेंड ले लो। चलो, तो यहाँ पे हो गया 2 बेंड हमारे पास। किसमें? इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमको मिल गए 2 बेंड। कितने बेंड हो गए? 3। काउंट करते चलना आप। स्विच बोर्ड 1 से जब आप ऊपर चलोगे तो भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगी, कोई बेंड नहीं मिलने वाला। यहां देखो, जब आप स्विच बोर्ड से चलोगे, यहाँ पे स्विच बोर्ड से यहाँ के लिए आओगे तो जस्ट इसके नीचे 1 मीटर आपका लाइट लग जाता है, लेकिन फैन के लिए तो आप फिर से सीलिंग पे जाओगे, लाइट तो इसके नीचे लगेगी 1 मीटर, कोई बेंड नहीं लगने वाला। लेकिन फैन जो है आपका, पहले सीलिंग में आप जाओगे, यहां से सीलिंग में आओगे, फिर सीलिंग आप बीच में आओगे और वहां पे फैन लटकाओगे अपने छत पे। सोचना जो मैं बताने जा रहा हूं, जब आप सीलिंग पे चढ़ोगे, सीलिंग से यहाँ आओगे आप लगाने के लिए पंखे पे कनेक्शन, तो आपको फिर वही सीलिंग पे एक बेंड मिलेगा जैसे यहाँ मिला था। तो आप एक यहाँ बेंड कैलकुलेट करोगे, कितना? 1। ठीक है, आपको एक और बेंड मिल गया। अब आप देखो क्या करोगे, अब आप यहां से ऐसे चलोगे, ठीक है, यहां चलोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक बेंड मिलेगा। कहां पे? कुछ इस जगह पे आप चलोगे तो एक बेंड, 2 बेंड मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे भी एक बेंड है, फिर घूमे तो आप यहाँ पे भी एक बेंड है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे बेंड और 2 ठोक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ जाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाने के बाद आप यहाँ पहुंच गए जहां आपको लगाना है बल्ब। आप इस स्टार मार्क को याद में रखे होगे। जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे भी आपको लगेगा कि मैंने हॉरिजॉन्टली तो 3.5 मीटर पे आ गया, 1 मीटर नीचे आके 2.5 मीटर पे बल्ब लगा देते हैं और यहाँ भी एक बेंड लगा दें। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर आपने यहाँ पे भी बेंड लगा दिया तो आप जब यहाँ से वायर डालना शुरू करोगे तो आपका वायर अंदर अंदर एक बैंड घूमेगा, दूसरा बैंड घूमेगा, फिर इसको तीसरा बैंड भी घूमना पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं? तो जब आप तीसरा बैंड घुमाओगे ना तो आपका वायर फंस जाएगा कहीं ना कहीं, आपको वायरिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो आप करते क्या हो, यहाँ पे बेंड न लगा के जंक्शन बॉक्स लगा देते हो। लगा यहाँ पे जंक्शन बॉक्स, बेंड की जगह कायदे से तो लगना चाहिए था बेंड ही, लेकिन चूंकि 2 बेंड ऑलरेडी पहले हो चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो वायर खींचने में। अगर नो डाउट आप वहां पे लगा देते बेंड, तो लगा दो, आप वायर निकाल सकते हो तो लगा दो, लेकिन आपको समस्या आएगी अगर आप यहाँ पे बेंड नहीं लगा दिया तो इसलिए हमने यहाँ पे जंक्शन बॉक्स आपको बता दिया कि आप लगाओगे। तो आप देखो कितने आपने बैंड कैलकुलेट किया, आपने पूरा वायर घूम लिया, कहाँ कहाँ मोड़ आपको मिला आपने देख लिया। तो देखो कहाँ कहाँ मिला, 1 बेंड, 2 बेंड, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 6 बस 6, तो टोटल कितना हो गया? 16 mm का 6। इसका भी मात्रा क्या होगा? संख्या होगा। यही बैंड वगैरह निकालने में समस्या आती है आपको कि आप बैंड कैसे निकालोगे। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं 19 mm का। तो मैंने 19 mm का, आप देखना मैंने देखा था कोई भी बैंड नहीं है। आप जहां जहां भी बैंड देख रहे हो या तो 3 तार है या तो 2 तार है। अब 3 और 2 में 16 mm से ही काम हो गया। 4 या 5 तार का कहीं बैंड ही नहीं, सिर्फ यहाँ 4 तार है और वहां 4 तार है, उन दोनों में कहीं भी बैंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये काम तो हमारा हो गया, हमने बेंड निकाल लिया अच्छे से। अब आपको भी उम्मीद करते हैं बेंड निकालना आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास वो था कि बेंड तो निकाल लिया, लेकिन हम
जोड़ तो लगाएंगे ना, कैसे? अगर यहाँ से पाइप आ रही है 19 mm की और यहाँ से आगे जा रही है 16 की, 19 आ रही है 16 जा रही है, तो यहाँ पे हमें 19 mm बाई 16 mm का क्या लगाना पड़ेगा? रिड्यूसर लगाना पड़ेगा, ताकि 19 को हम 16 में कन्वर्ट कर सके या 16 को 19 में कन्वर्ट कर सके। तो आप अगर देखोगे मार्केट में जाके तो आपको मिलेगा ऐसा कन्वर्टर, आपको मिलेगा कि आपके लिए पानी वगैरह में भी वही कन्वर्टर यूज करते हैं। होता क्या है, कुछ इस शेप का आपको मिलेगा, कुछ ऐसे। यहाँ अगर 19 है और यहाँ 16 है तो इसमें 16 की पाइप पड़ जाएगी, इसमें 19 की पाइप पड़ जाएगी। अब आराम से 16 19 आपस में जुड़ जाएगा। अगर 25 का होगा तो 25 की पड़ जाएगी, 16 की पड़ जाएगी। अगर इधर 25 है इधर 19 है तो 25 और 19 की पड़ जाएगी। तो कुछ ऐसा कन्वर्टर भी आपको मिलेगा पाइप को जोड़ने के लिए। अब ये पाइप वायरिंग के भी सेम जुड़ती है और पानी के भी सेम जुड़ती है, तो आप देख सकते हो उसको जाके। तो आप 11 पे लिखोगे पीवीसी रिड्यूसर। पीवीसी रिड्यूसर देखो, ये भी अलग अलग साइज का आएगा। कैसे आएगा अलग अलग साइज का? ये देखो, यहां पे आपको दिख रहा है ज्वाइंट, दिख रहा है ना? ये मान लेते हैं अगर 7 तार यहाँ आया होगा तो यहां से 3 निकलेगा, 2 निकलेगा। तो आप यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा दिए कितने का? 25 का। जब आपने यहाँ पे 25 का जंक्शन बॉक्स लगा दिया तो 25 की पाइप तो इसमें चली जाएगी, बड़े आसानी से जाएगी। लेकिन यहाँ से 16 और 16 की पाइप तो निकलनी मुश्किल हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 25 को 16 में कन्वर्ट करोगे। तो आप कहोगे कि हम क्या करेंगे, 25 mm बाई 16 mm, 25 mm बाई 16 mm का एक रिड्यूसर यूज करोगे। और उसकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 2 रिड्यूसर कितना यूज करोगे? 2। कितने का? 25 का और 16 का। अब आप देखो यहाँ पे भी 6 वायर है, यहाँ पे भी 25 का आप लगा दोगे जंक्शन बॉक्स। जब अगर आपने 25 का लगा दिया तो इधर 4 गया है, 4 वायर का मतलब है कि 19, और इधर से 2 आया है, इसका मतलब 16। तो आपने देखा कि 25 बाई 16 का आपने 2 तो यहाँ यूज किया, तीसरा आप यहाँ यूज करोगे, यानी कि आप एक और 16 का यूज करोगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 4। 25 बाई 16 का हो गया 4 रिड्यूसर। लेकिन 25 बाई 19 का भी तो हमें चाहिए। तो यहां से आप कहोगे कि 25 बाई 19 का भी अगर लोगे तो यहां से 1 मिलेगा आपको इधर के लिए। 25 बाई 19 का तो हो गया। अब आप अगले पॉइंट पे आओ, यहां पे आप किसका यूज करोगे? 19 का। 19 mm का तो यूज करोगे आप। यहाँ पे आपने 19 mm का गोला यूज कर लिया आपने जंक्शन बॉक्स। अब इस 19 mm में आपका ये वायर तो पाइप तो फिट आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 16 जाना है इसको, 16 mm की पाइप। तो आप कहोगे कि एक और हम यूज करेंगे 16 बाई 19 का। कितना यूज करेंगे? 16 का एक इधर एक इधर एक इधर, कितना हो गया? 3 हो गया। कुछ ऐसा आपको सीन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये भी किस में होगा? संख्या में होगा, संख्या में होगा, संख्या में होगा। तो आपके सामने जो 2 चैलेंज थे कि आप 19 mm की पाइप में 16 mm कैसे जोड़ोगे, और दूसरा ये था कि कहीं पे भी मोड़ आ रहा है तो आप वहां कैसे मोड़ोगे। तो ये दोनों मैंने चीजें आपको निकाल के दिखा दी कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम और इस डायग्राम से कैसे निकालना है। ये चीजें जैसे ही सॉर्ट आउट हुई, आपके सामने एक और चीज आ गया। क्या? कि आप अपने दिमाग से सोचो। क्या सोचना मैं बता रहा हूं आपको। अभी हमारे पास 11 पॉइंट हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखना। 12वां हमें लिखना है, मैं लिख लूं नहीं तो भूल जाऊंगा। ठीक है, मैंने 12वां लिख लिया। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ठीक है सर, आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाओ, लाइट फैन लगाओ, वायर को दौड़ाओ, वायर को दौड़ाने के लिए पाइप लो। पाइप लेने में भी आपको समस्या आ रही है क्योंकि 25 का है, 16 का है, 19 का है। तो आपने रिड्यूसर लगा के जोड़ घटा लिया पाइप को। उसके बाद आपने क्या किया कि कहीं मोड़ वगैरह आया तो बेंड लगा लिया। लेकिन मुझे एक और समस्या है कि जब आप पाइप के अंदर वायर डालने के लिए बोल रहे हो तो मैं पाइप में वायर डालूंगा कहां से और निकालूंगा कहां से? ये भी तो चैलेंज बनेगा आपको कि मान लेते हैं स्विच बोर्ड 1 में अगर डिस्ट्रीब्यूशन से वायर निकलने हैं। अब ऐसी बात है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन से वायर ले जाओगे सबसे पहले, तो यहां से वायर जाएगा तो यहां से निकलेगा कैसे?
क्योंकि आपको पता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ पे आने में कितने मोड़ हैं। आप यहाँ से पाइप के अंदर वायर डालना शुरू करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक आ जाएगा। तो आप करोगे कैसे? तो आप बोलोगे कि बहुत अच्छा आइडिया है, जहां जहां 3-4 वायर आपस में आके पाइपें मिल रही हैं वहां पे यूज कर लो जंक्शन बॉक्स। क्या यूज कर लो? पीवीसी जंक्शन बॉक्स। अब आप कहोगे पीवीसी जंक्शन बॉक्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा ये या तो स्क्वायर शेप में आता है या सर्कुलर शेप में आता है या फिर आपको ऐसे भी मिलता है, बहुत सारे शेप में आता है, वो डिपेंड करता है आप कैसा लेना चाह रहे हो। इसमें आपको पाइपें लगी मिलती हैं, किसी में 4 पाइप मिलती हैं। अगर 4 पाइप मिलेंगी तो इसको बोला जाता है 4 वे। अगर एक पाइप सिर्फ लगी है तो 1 वे, 2 पाइप लगी है तो 2 वे। यानी कि जितनी पाइपें लगी होंगी आप उतना वे बोलते हो, ठीक है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप जितना वे है, जैसे यहां देखो तो आपको यहाँ 3 वे चाहिए क्योंकि 3 तरफ जाना है। यहां अगर आप देखोगे तो 4 वे चाहिए क्योंकि 4 तरफ जाना है। यहां आप देखोगे तो यहां पे भी आपको 3 वे चाहिए क्योंकि इसको हमने एक ही मान रखा है, तो इधर 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 जाना है। तो 3 वे 3 वे 4 वे। और यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे 2 वे, ये आप जंक्शन बॉक्स यूज करोगे। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अब चूंकि जंक्शन बॉक्स आप वैसे तो निकाल नहीं लोगे, आपको साइज भी तो चाहिए कि 19 का करोगे कि 16 mm का करोगे आप यूज या फिर 25 mm का करोगे। तो आप जो मैक्सिमम वायर आपके यहाँ आया है वो यूज कर लो और उसके नीचे के लिए जितने जरूरत पड़े उनको रिड्यूसर से निकाल लो। वही तो हमने किया था। आप इस जंक्शन पे देखो तो मैक्सिमम 7 वायर आए हैं, यानी 7 वायर आने का मतलब है कि सीधा सीधा आप कहोगे कि 25 mm का 25 mm 3 वे का आप यूज कर लो। जब आप 25 mm 3 वे का यूज कर लोगे तो कहोगे कि यहां पे लगा देंगे। अब होगा क्या, जब ये लगता है तो यहाँ पे आपको खुला हुआ मिलता है, ढक्कन होता है। जब आप इसको मान लेते हैं ये 3 वे का मैंने लगा दिया, कुछ इस साइड इस तरीके से आपको दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। ये नीचे से आपने वायर डाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो इसमें आपको निकल के दिखने लगेगा, तो आप यहाँ से पकड़ के इसको निकाल सकते हो। फिर आपको अगर इधर डालना है तो आप इधर डालोगे, ऊपर निकल जाएगा, इधर डालोगे इधर निकल जाएगा। तो अगला जहां होगा वहां से आप निकाल लोगे। तो इससे आपको बीच बीच में क्या मिल जाएगा, एक ओपन सर्किट मिल जाता है, आप उससे यहाँ से वायर निकाल सकते हो। तो वही हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 25 mm का 3 वे लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी 25 वे का 3 mm लगाएंगे। 6 वायर है, यहाँ 7 वायर है। 6 और 7 के लिए आपको पता है कि 25 का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये 25 का 3 और यहाँ पे भी 25 का 3, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये किस में मिलेगा, संख्या में मिलेगा। आप इसको जाके संख्या से लोगे। यहां से जंक्शन आपने निकाल लिया। जब आप यहां चलोगे तो बोलोगे यहाँ पे तो मैक्सिमम 4 वायर आया है, 2-3 निकला हुआ है। 4 का मतलब हो गया 19 mm, 2-3 का मतलब हो गया 16 mm। तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम 4 है, यानी कि 19 mm का 4 वे लगा दो आप। 4 वे का मतलब है चारों तरफ निकलेगा। तो अब चारों तरफ निकलेगा तो इधर तो 19-19 निकलेगा, तो यहाँ 19/16 19/16 19/16। आप पीछे देखोगे हमने 3 यूज किया था, रिड्यूसर निकाला था ना, तो वहीं से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना चाहिए हमको, 1 चाहिए। ये भी क्या होगा, संख्या में होगा। यहाँ का जंक्शन बॉक्स, यहाँ का जंक्शन बॉक्स, यहाँ का जंक्शन बॉक्स आपने निकाल लिया, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप एक जंक्शन बॉक्स यूज कर लो ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो ये क्या है, 2 वे है ना, दो एक तरफ से आएगा एक तरफ से चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि 16 mm 2 वे आप यूज कर लो। उसकी संख्या चाहिए हमको 1, और एक इसमें मिलेगा, हम संख्या में मिलेगा। तो ये हो गया आपका जंक्शन बॉक्स। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और बात आनी चाहिए कि अगर आप लाइट को लगाने जाओगे सीलिंग में या दीवार पे, फैन को लगाने जाओगे सीलिंग या दीवार पे, तो वहां पे भी वायर निकलना चाहिए ना।
आप वहां से वायर कैसे निकालोगे? तो आपको वायर निकालने के लिए यही जंक्शन बॉक्स काम में आएगा। तो आप कहोगे कि नो डाउट हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 16 mm की पाइप आई है, यहाँ पे भी 16 mm की पाइप आई है। क्यों आई है? क्योंकि 3 वायर है, 3 वायर है। यहाँ पे भी 16 mm की पाइप आई है, 3 वायर है। यहाँ पे भी 16 mm की पाइप आई है, 2 वायर है। तो आप बोलोगे कि चलो 16 mm से हमारा काम चल जाएगा। आप 16 mm वन वे का मतलब क्या है? इधर से पाइप आएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे तो कहीं जाना नहीं है। तो हम क्यों ले जाएंगे 2 वे 3 वे लगा के? 1 वे यूज करेंगे और वहीं से हम तार को निकाल के कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए कितना चाहिए आपको, 1 2 3 4, 4 पॉइंट आपके पास हैं। आप 4 यूज कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 संख्या में। इतना काम करते ही आपका काम बन जाएगा। आपने स्विच बोर्ड लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया, वायर दौड़ा दिया, पाइप लगा लिया, पाइप को जोड़ घटा लिया, पाइप को आपने कितना घटाना बढ़ाना था ये करने के बाद आपने जंक्शन बॉक्स लगा के वायर भी खींच लिया, वायर खींच के आपने जोड़ लिया। इतना तो काम बन गया। लेकिन आप जब इसको लगाओगे तो काफी गंदा लगेगा। जब आपको ये काफी गंदा लगेगा तो आप कहोगे कि एक काम करते हैं, इसमें हम एक आता है सीलिंग लगाने के लिए। लाइट में तो आप लाइट लगा दोगे, तो लाइट लगाने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो आज का तो क्लास काफी ओवर हो रहा है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। इसके बाद आपको पता है कि बल्ब लगाने के लिए होल्डर चाहिए और फैन लगाने के लिए सीलिंग रोज चाहिए। तो फैन, होल्डर, सीलिंग रोज और 2-4 चीजें हैं, उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। 2-3 पॉइंट हमारे पास और रह रहा है, उसको हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये मटेरियल की कॉस्टिंग आप करो, आपके लिए मैंने रेट का ऑप्शन छोड़ रखा है। अगर आपसे निकल पाता है रेट मार्केट सर्वे से तो बहुत अच्छी बात है। गूगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल से तो हर आदमी कुछ भी निकाल लेगा। आप मार्केट सर्वे करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो आज यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।